Hello everyone, this is Dr. Ujjwala Lande, Assistant Professor, Sri Shivaji College, Akola. The topic for today's discussion is chemical mutations. Let us understand about it. Chemical mutagens जो होते हैं, they are म्यूटेजेनिक एक्शन उनकी सबसे पहले बार जब नोटिस की गई या रिपोर्ट की गई दैट वाज इन 1942. आज यदि हम देखेंगे तो देर आर हंड्रेड्स ऑफ केमिकल म्यूटाजेंस विच इज प्रेजेंट और ये सारे म्यूटाजेंस जो होते हैं वो एनवायरमेंटल केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, काफ़ी हद तक इंटरैक्शन करते हैं वो एनवायरमेंटल केमिकल कंपाउंड्स के साथ और सेल मेटाबॉलिज्म में काफ़ी हद तक जेनेटिक चेंजेस भी लाते हैं, जैसे डीएनए के स्ट्रक्चर को बदलते हैं या कोई एक जीन को अफेक्ट करते हैं या मोर देन वन जीन को अफेक्ट करते हैं। तो ये सब जो है केमिकल इंड्यूस्ड म्यूटेशंस जो है उसको ही हम बोलते हैं केमिकल म्यूटाजेनेसिस। और जो केमिकल्स ये म्यूटेशंस लाते हैं वो केमिकल्स को हम बोलते हैं म्यूटाजेंस। तो ये केमिकल्स जो है ये 4 तरह के होते हैं। That means we can categorize them into 4 general groups. तो पहला वाला जो ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं बेस एनालॉग, दूसरा है बेस ऑल्टरिंग केमिकल्स, तीसरा है इंटरकैलेटिंग एजेंट्स एंड चौथा है एजेंट्स ऑल्टरिंग डीएनए स्ट्रक्चर। तो हम सबसे पहले देखेंगे पहला वाला जो कि जिसका नाम है बेस एनालॉग। तो बेस आपको पता है, बेस का मतलब है न्यूक्लियोटाइड बेस की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और एनालॉग का मतलब है कि वो जो उसका रिसेंबलिंग जो भी अनदर केमिकल है उसको हम बोलते हैं एनालॉग। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है, सपोज ये आप देखोगे एक नाइट्रोजन बेस है, ये है थाइमीन। तो थाइमीन यदि आप देखोगे तो ये वाले पोजीशन पे थाइमीन के आपको यहाँ पर दिखेगा मिथिल ग्रुप दिख रहा है, ठीक है। दूसरा वाला जो केमिकल है, दिस इज अ नाइट्रोजन बेस्ड थाइमीन। तो यहाँ पर जो दूसरा वाला केमिकल है जो थाइमीन का एनालॉग है, मतलब स्ट्रक्चरली ऑलमोस्ट इस ये सिमिलर है, सिर्फ यहाँ मिथिल ग्रुप के जगह पे यहाँ पर आ गया है ब्रोमीन का ग्रुप, यहाँ ब्रोमाइड आ गया है। यहाँ पर आप देखोगे तो सिर्फ ये एक ही यहाँ पर चेंज है, अदरवाइज इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। तो आपको पता होगा कि थाइमीन जो है वो एडेनिन के साथ बेस पेयर करता है। तो कई बार ऐसे हो जाता है कि 5 ब्रोमो यूरेसिल क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि ये 5th पोजीशन पे यहाँ पे ब्रोमीन हमको दिख रहा है। तो 5 ब्रोमो यूरेसिल में थाइमीन की जगह पे ये एडेनिन के साथ कई बार पेयर हो जाता है, क्योंकि ये दोनों एक जैसे दिखते हैं। यहाँ पर आप देखोगे नॉर्मल केस में क्या होता है, एडेनिन के साथ थाइमीन बेस पेयर करता है, लेकिन जब रेप्लिकेशन होता है तो कई बार ऐसे होता है कि ये थाइमीन का बेस एनालॉग है 5 ब्रोमो यूरेसिल, इसमें एडेनिन के साथ ये बेस पेयर कर जाता और फिर उसके बाद उसमें आता है टॉटोमरिक शिफ्ट। तो आपको दिखेगा ये BU से ये स्टार BU आपको दिख रहा है, तो इसको हम बोलेंगे टॉटोमरिक शिफ्ट यहाँ पर हो गया। तो ये वाले का जब रेप्लिकेशन हो जाएगा तो ए के साथ तो नॉर्मली ये जो 2 स्ट्रैंड्स है ये सेपरेट हो जाएगी, तो ए के साथ तो ये नॉर्मली T आ जाएगा और इसका आगे बराबर AT होते जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर टॉटोमरिक शिफ्ट के साथ क्या हो जाएगा, BU के ब्रोमो यूरेसिल जो टॉटोमराइज्ड इनॉल फॉर्म है उसका G के साथ यानी गोनिन के साथ ये अब बेस पेयर करेगा। तो गोनिन जो है वो नेक्स्ट इसमें आपको दिखेगा, गोनिन जो है वो साइटोसिन के साथ बेस पेयर करता है। तो यहाँ पर हमारा पूरा AT से लेके GC तक, मतलब एक स्ट्रैंड तो नॉर्मल चल रहा है लेकिन दूसरे स्ट्रैंड में म्यूटेशंस आ गए हैं, तो AT से GC का म्यूटेशन आ गया। तो यहाँ पर इनॉल फॉर्म टॉटोमरिक फॉर्म में यदि नहीं होता था तो BU हो सकता था
Bu यहाँ पे होने की वजह से हमको यहाँ पर G गोनिन के साथ इसका बेस पेयर दिख रहा है. So this is an 5-bromouracil is an artificially created compound. रिसर्च में काफ़ी पैमाने पे इसको यूज़ किया जाता है. तो ये इस तरह से हमको दिख रहा है कि बेस एनालॉग की वजह से हमारे नाइट्रोजन बेसेस चेंज हो गए, यानी न्यूक्लियोटाइड चेंजेस आ गए. So this is the first type of chemical mutagen, that is base analog. आपको 5-bromouracil का बहुत अच्छे से इसको ध्यान में रखना है. इट इज पहली स्टेप में ये कीटो फॉर्म में आता है एंड देन सेकेंड फॉर्म में ये अंडरगोस टॉटोमरिक शिफ्ट और ये कीटो से इनॉल फॉर्म में चेंज हो जाता है. ये वाला सेम एग्जाम्पल दे रहा है. यहाँ पर आपको स्ट्रक्चरली दिखाया गया है कि 5-bromouracil किस तरह एडेनिन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स यहाँ पर फॉर्म कर रहा है. सो एंड देन 5-bromouracil कैसे गोनिन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है एंड यहाँ पर हमको कैसे TA से CG सब्सटीट्यूशन दिख रहा है. तो बेस एनालॉग में यहाँ पे हमको TA से CG सब्सटीट्यूशन मिलता. ये आपको हमेशा बहुत अच्छी तरह से याद रहना चाहिए. सेकेंड जो केमिकल म्यूटाजेंस है वो केमिकल्स क्या करते हैं, दे ऑल्टर द स्ट्रक्चर एंड पेयरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस. मतलब बेसिस की जो नॉर्मल पेयरिंग प्रॉपर्टीज होती है जैसे ATGC, तो उसको वो ऑल्टर करते हैं. तो किस तरह से ऑल्टर करते हैं, पहली तरह से हाइड्रोलेटिंग एजेंट होते हैं, कुछ होते हैं अल्किलेटिंग एजेंट और कुछ होते हैं डीएमिनेटिंग एजेंट. तो हाइड्रोक्सिलेटिंग एजेंट क्या करते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ऐड करते हैं कार्बन पे, ठीक है, सी पे का ऐड करते हैं. अल्किलेटिंग एजेंट्स होते हैं, अल्किलेटिंग के एजेंट्स का नाम है इथिल मीथेन सल्फोनेट. ये अल्किलेटिंग एजेंट्स है, वो क्या करते हैं, या तो इथिल ग्रुप को ऐड करते हैं या मिथिल ग्रुप को ऐड करते हैं. डीएमिनेटिंग एजेंट्स जो होते हैं, जैसे एग्जाम्पल है नाइट्रस एसिड, तो ये क्या करते हैं, नाइट्राइट्स को डाइजेस्ट करते हैं एंड इट कॉजेज C2U, मतलब साइटोसिन से यूरासिल और C2T या A2 हाइपोजेंथिन डीएमिनेशन करते हैं. तो इस तरह से ये चेंजेस लाते हैं. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अल्किलेटिंग एजेंट्स क्या करते हैं. तो अल्किलेटिंग एजेंट्स मैंने पहले बताया, जैसे दे आर द इथिल मीथेल सल्फोनेट, या वो है इथिल मीथेन सल्फोनेट या डाई इथिल सल्फोनेट. तो इस तरह से इथिल इथेन सल्फोनेट है, यहाँ पर ई नहीं है. तो ये किस तरह से करते हैं, यहाँ पर आपको दिखेगा ये गोनिन है, तो O6 इथिल गोनिन यहाँ पर आ गया. दिस इज इथिल गोनिन, आपको इथिल ग्रुप यहाँ पे दिख रहा है, ये यहाँ पर ज्वाइन हो गया. तो इथिल गोनिन, गोनिन यानी C के साथ होना चाहिए था, तो अब वो हो गया T के साथ, मतलब इसका बेस पेयरिंग चेंज हो गया. देन केमिकल्स दे ऑल्सो एक्ट ऑन रेस्टिंग DNA. तो जो सेल्स नॉन डिवाइडिंग सेल्स है, ज़्यादातर बॉडी के सेल्स हमारे नॉन डिवाइडिंग सेल्स ही होते हैं, कुछ को छोड़ के. तो इट कॉजेस केमिकल मॉडिफिकेशन, प्यूरिन एंड पायरिमिडिन बेसिस के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को वो ऑल्टर करते हैं. और नाइट्रस एसिड जो है वो डीएमिनेटिंग एजेंट है, वो साइटोसिन से यूरासिल में कन्वर्शन करते हैं. दैट इज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ एडेनिन रादर देन गोनिन. इसमें सुटेबल इंटरवल के साथ आपको दिखेगा एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज बाय एडिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड्स एंड देन द सेल्स कैन बी प्लेटेड आउट. यहाँ पर पूरे पिक्चर्स डायग्राम्स दिए हुए हैं. ये है साइटोसिन, तो ये हाइड्रोक्सिलामाइन से NH4 हाइड्रोक्सी साइटोसिन बन गया, जिसने एडेनिन के साथ बेस पेयर किया. हालांकि साइटोसिन को गोनिन के साथ बेस पेयर करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोक्सिल एजेंट ने यहाँ पर ये पिंक वाला जो दिख रहा, यहाँ पर OH ग्रुप को ऐड कर दिया. OH ग्रुप को ऐड करने की वजह से इसने यहाँ पर एडेनिन के साथ यहाँ पर बेस किया.
दूसरा है अल्किलेटिंग एजेंट, मतलब अल्केन्स को ऐड कर रहे, अल्केन को या तो इथेन को ऐड करते या मीथेन को ऐड करते। तो ये नॉर्मल केस में ये गोनिन है, और गोनिन पे यहाँ पे दिख रहा है कि इथिल ग्रुप C2H5 को यहाँ पे इथिल ग्रुप को यहाँ पर ऐड किया, जिसकी वजह से इथिल गोनिन ने साइटोसिन के साथ बेस पेयर करना था, लेकिन इथिल गोनिन ने यहाँ पर थाइमीन के साथ बेस पेयर किया हुआ है। नेक्स्ट इज अ डीएमिनेटिंग एजेंट। डीएमिनेटिंग एजेंट का मतलब है रिमूविंग ऑफ अमोनिया अमाइन ग्रुप, दैट इज। तो यहाँ पर आपको दिखेगा साइटोसिन और एडिनिन के दोनों के यहाँ पर अमाइन ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये दोनों के अमाइन ग्रुप को हटा दिया गया। जैसे ही अमाइन ग्रुप को हटा दिया, ये बन गया साइटोसिन बन गया यूरासिल और एडिनिन बन गया हाइपोजैंथीन। तो यूरासिल ने अब बेस पेयर किया एडिनिन के साथ, और हाइपोजैंथीन ने बेस पेयर किया साइटोसिन के साथ। मतलब यहाँ पर दिखेगा आपको सी से ए पे आपको दिख गया, और ए से आपको यहाँ पर सी पे दिख गया। सो दैट इज देयर इज change of base pair. So this slide you can see that in this slide तीनों चीजें एक साथ एक ही स्लाइड में आपको तीनों एग्जाम्पल विथ डायग्राम बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन की हुई है, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये डायग्रामेटिक और डिटेल में दिया हुआ है। This is again showing substitution. This is hydroxyamine, Cg से Ta substitution है। इथिल मीथेन सल्फोनेट में यहाँ पे वाइल्ड टाइप में Gc से At सब्सटीट्यूशन है। नाइट्रस एसिड में Cg से Ta सब्सटीट्यूशन है। नाइट्रस में हाइपोजैंथीन में यहाँ पर At से Gg सब्सटीट्यूशन है। सो दिस स्लाइड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फिर आते हैं इंटरकैलेटिंग एजेंट्स। इंटरकैलेटिंग एजेंट्स के एग्जाम्पल्स है एक्रेटिन ऑरेंज, प्रोफ्लैविन, इथिडियम ब्रोमाइड। तो एक्रेटिन इंटरकैलेटिंग एजेंट्स क्या करते हैं, डीएनए के स्ट्रक्चर के बीच में घुस जाते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, डीएनए में स्ट्रेचिंग हो जाता है। डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है जनरली वहां पे फ्लैट मल्टीपल रिंग्स होते हैं। तो ये इंटरकैलेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं, वो बेसेस के बीच में घुस जाते हैं, जिसकी वजह से डीएनए जो है ऐसा स्ट्रेच हो जाता है। स्ट्रेच होने की वजह से डीएनए पॉलीमरेज को रेप्लिकेशन के दौरान ऐसे गलतफहमी होती है कि कोई एक्स्ट्रा बेस यहाँ पर प्रेजेंट है, और वो इंटरकैलेटेड मॉलिक्यूल के अगेंस्ट फिर से बेस पेयर को ऐड करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। यहाँ पर आप देखोगे इंटरकैलेटिंग एजेंट, ये वाले एग्जाम्पल में देखो, ये नॉर्मल टेम्पलेट है। यहाँ पर ये प्रोफ्लैविन ये बीच में घुस गया है। प्रोफ्लैविन जब बीच में घुस गया है, तो यहाँ पर या तो कोई एडिशन ऑफ बेस होता है या कोई डिलीशन ऑफ बेस होता है। तो ऊपर में आप देखोगे कि एडिशन ऑफ बेस हो गया है, नीचे के स्टैंड में डिलीशन ऑफ बेस हो गया है। तो ये रीडिंग फ्रेम जो है वो पूरी तरह से गलत। आपको पता है 3-3 कोडॉन की रीडिंग फ्रेम होती है, तो यहाँ पर एक बेस पेयर बढ़ गया है और यहाँ पर एक घट गया है, तो जिसके वजह से डीएनए पॉलीमरेज को रीडिंग करने में मुश्किल होती है, क्योंकि इसका पूरा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो गया है। नेक्स्ट इज एजेंट्स ऑल्टरिंग डीएनए, जिसको कैचॉल, हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे। इंट्रा एंड इंटरस्टैंड क्रॉसलिंक्स ये फॉर्म करते हैं, जो परऑक्साइड्स जिसमें प्रेजेंट होते हैं, ये सारे ऑल्टरिंग एजेंट्स होते हैं, डीएनए के स्ट्रक्चर को ऑल्टर करते हैं। यहाँ पर दिया है कि केमिकल म्यूटाजेनेसिस के यूजेस क्या है। तो माइक्रोजेनेसिस, माइक्रोबायोलॉजी में इसके काफ़ी यूजेस है, जैसे आइसोलेशन ऑफ ओवर प्रोड्यूसिंग म्यूटेंट फूड ग्रेड, फिर प्रोडक्शन ऑफ मोर कंपोनेंट फॉर हाई यील्डिंग स्ट्रेन। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में इसको यूज़ किया जाता है, टैल्कम पाउडर में, शैम्पू में, डिओडरेंट में, टूथपेस्ट में, मिनरल ऑयल में इसको यूज़ किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी में इसको यूज़ किया जाता है, रिसर्च में इसको यूज़ किया जाता है।
फूड इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है. That is all about chemical mutagens. Thank you.